एक और बेटी लव जिहाद का शिकार हो गई और इस बार भी बेटी इकलौती थी, करोड़पति परिवार की थी, घर में नौकर चाकर थे, गाड़ी बंगला था। आज की डेट में यही पूरी योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। इकलौती बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, करोड़पति परिवार की बेटियों को टारगेट किया जा रहा है कि जिससे बेटी भी आ जाए, धन भी आए, धर्म भी आए, बेटी भी आए। जो आज गुड़गांव में हुआ, यही कुछ समय पहले गाजियाबाद में हुआ था। अग्रवाल समाज की बेटी, भाई था नहीं, पिता का बड़ा कारोबार, करोड़पति थे, कोठी थी, गाड़ी था, बंगला था, और उस बेटी को भी टारगेट किया। अंत में बेटी ने मजबूर होकर आत्महत्या कर लिया। बड़े प्लान्ड वे में वैश्य परिवार की, अग्रवाल समाज की, माहेश्वरी समाज की, जैन समाज की, सक्षम परिवारों की बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। और उन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है जिसके या तो भाई नहीं है, या अगर बहन है भी तो एक बहन है बस। यह पूरे भारत में चल रहा है। और इसमें केवल ऐसा नहीं कि बिजनेस परिवार, कई सारे आईएएस भी इसके उसमें चपेट में आ चुके हैं। कई सारे आईएएस की बेटियां भी लव जिहाद का शिकार हो गई, कई प्रोफेसर की बेटियां लव जिहाद का शिकार हो गई हैं, कई डॉक्टर इंजीनियर की बेटियां लव जिहाद का शिकार हो गई हैं। बस देखा यह जा रहा है कि खूब पैसा हो, करोड़पति परिवार हो और बेटी इकलौती हो। अब इस पे पूरे देश में चर्चा हो रही है। नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार खूब बता रहे हैं कि हां भाई लव जिहाद का शिकार हो गई है, पिता ने बेटी को गोली मार दिया, सब बता रहे हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है, हर हफ्ते एक आध दो घटना ऐसी होती रहती है। लेकिन कोई भी लव जिहाद के मूल कारण और अस्थायी समाधान को नहीं बता रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं, जितना लव जिहाद भारत में हो रहा है, इतना चीन, जापान, सिंगापुर, कोरिया में है क्या? जितना लव जिहाद भारत में हो रहा है, इतना अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में है क्या? 5 लाख बेटियां हर साल गायब हो रही हैं, 5 लाख। और इस 5 लाख बेटियों में 3.5 लाख बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। 3.5 लाख बेटियां जो लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, इसका मतलब यह हुआ 1000 बेटियां पर डे लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। और इसमें केवल SC ST नहीं है, केवल ट्राइबल नहीं है, केवल झारखंड, उड़ीसा या बाकी एरिया के ट्राइबल एरिया की बेटियां नहीं है। ब्राह्मणों की बेटियां हैं, क्षत्रियों की बेटियां हैं, वैश्य की बेटियां हैं, अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, जैन समाज, मारवाड़ी समाज की बेटियां हैं, इंजीनियर, डॉक्टर की बेटियां हैं, कलेक्टर, कप्तान की बेटियां हैं, प्रोफेसर्स की बेटियां हैं। बड़े प्लान्ड वे में हो रहा है, लेकिन इसके मूल कारण पे चर्चा नहीं हो रही है, अस्थायी समाधान पे चर्चा नहीं हो रही। लव जिहाद की शुरुआत होती है फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बना के। फर्जी नाम से व्हाट्सएप अकाउंट, फर्जी नाम से फेसबुक अकाउंट, फर्जी नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट, फर्जी नाम से ट्विटर अकाउंट। मैं ये पूछ रहा हूं, इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए BNS में एक नया चैप्टर क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? क्यों नहीं हम फर्जी अकाउंट को सीरियस क्राइम डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो आदमी गलत नाम से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया पे अकाउंट पे गलत नाम छापेगा, गलत नाम से अकाउंट बनाएगा, उसको 10 से 20 साल सजा होगी। हम ये काम कर दें, फर्जी अकाउंट खत्म, फर्जी अकाउंट खत्म, तो लव जिहाद में फंसने का आधा खतरा खत्म। दूसरा लव जिहाद क्यों हो रहा है? लव जिहाद इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जिहादी फर्जी आधार बनवा लेते हैं। आधार क्यों बन रहा है? क्योंकि आधार 2000 रुपए में बन जाता है। जिस जिहादी को 10 लाख 15 लाख रुपए मिल रहा है बेटी को फंसाने के लिए, उस जिहादी को 2000 रुपए खर्च करके आधार बनवाने में कोई दिक्कत थोड़ी है, वो तो बनवा लेगा। और जब से ये आधार का काम प्राइवेट लोगों को दिया गया है, तब से ये धड़ल्ले से फर्जी आधार बन रहा है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, पोस्ट ऑफिस को आधार का नोडल सेंटर बनाइए। आधार केवल पोस्ट ऑफिस पे बनना चाहिए और कहीं नहीं बनना चाहिए। पोस्ट ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। पोस्टमैन के पास कोई काम नहीं है, पोस्ट ऑफिस में कोई काम नहीं है, तो कम से कम पोस्ट ऑफिस को 2 काम दे दीजिए कि आधार पोस्ट ऑफिस में बनेगा, वोटर ID पोस्ट ऑफिस में बनेगी। पोस्टमैन को वहां के गांव के बारे में सबको पता होता है, वो पूरी तरीके से जांच परख के काम करेगा। पोस्टमैन पैसा लेने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। ये प्राइवेट लोग तो 2-2 हजार बनाते चले जा रहे हैं। इस पे चिंता करनी पड़ेगी। अगर हमें लव जिहाद रोकना है तो फर्जी अकाउंट को गंभीर अपराध घोषित करने के साथ साथ फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, तब जाके लव जिहाद रुकेगा। लव जिहाद अगर हमें रोकना है तो सबसे पहले फंडिंग रोकनी पड़ेगी। अरे ब्राह्मण क्षत्रिय बेटियों का 15 लाख रुपए रेट है, खुला रेट है
कि ब्राह्मण की बेटी को पटा लो, क्षत्रिय की बेटी को पटा लो, सिख की बेटी को पटाओ, अग्रवाल समाज, जैन समाज, माहेश्वरी समाज की बेटी को पटाओ, मारवाड़ी समाज की बेटी को पटाओ, किसी डॉक्टर इंजीनियर की बेटी को पटाओ, किसी प्रोफेसर की बेटी को पटाओ, किसी कलेक्टर कप्तान की बेटी को पटाओ, 15 लाख रुपए मिलेगा। 15 लाख रुपए में 5-6 लाख रुपए की वो बच्ची से बाइक खरीद लेता है, 1-2 लाख रुपए में अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लेता है, खूब चश्मा उस्मा खरीद लेता है और फिर उस बेटी की चक्कर लगाना शुरू कर देता है। और इन जिहादियों को फंडिंग कराने के लिए कांग्रेस ने 2010 में एफसीआरए कानून बनाया था। जब तक एफसीआरए खत्म नहीं होगा तब तक फंडिंग नहीं रुकेगी, फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक लफ्ज़ जिहाद नहीं रुकेगा। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, एक भी अंग्रेजी कानून छूटा और एक भी अगर कांग्रेसी कानून छूटा तो भारत नहीं बचेगा, सनातन धर्म नहीं बचेगा। क्योंकि अंग्रेजों ने और कांग्रेस ने जितने भी कानून बनाए हैं सब वो भारत को बर्बाद करने के लिए, हिंदुओं को खत्म करने के लिए, हिंदुस्तान को खत्म करने के लिए, सनातन को खत्म करने के लिए बनाए। अगर जब तक इनकी फंडिंग नहीं बंद होगी, और फंडिंग कहां से आ रही है? नकली दवाओं के कारोबार से। ये नकली दवाओं का कारोबार क्यों चल रहा है? क्योंकि कानून घटिया है। नकली दवाओं कारोबार बंद होगा, लफ्ज़ जिहाद की फंडिंग रुकेगी, लफ्ज़ जिहाद की फंडिंग रुकेगी तो स्वाभाविक सी बात है लफ्ज़ जिहाद कम होगा, हमारी बेटियां बचेंगी। इसलिए हमें ये नकली दवाओं के जो कानून है इसको बदलना पड़ेगा। कानून महा घटिया है। जो ड्रग्स जिहाद चल रहा है भारत में, उससे जो पैसा आ रहा है, ड्रग के जरिए जो पैसा आ रहा है, अफीम, कोकीन, हीरोइन बेच के, उससे लफ्ज़ जिहाद की फंडिंग हो रही है। तो जब तक ये जब तक ये ड्रग्स जिहाद नहीं रुकेगा तब तक फंडिंग नहीं रुकेगी, फंडिंग नहीं रुकेगी तो लफ्ज़ जिहाद नहीं रुकेगा। और फिर समाधान क्या है? इस जो ड्रग के खिलाफ कानून बना, इसको सड़ा हुआ कानून, इसको फेंका जाए। नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाया जाए। इनको जो जिहादियों की फंडिंग हो रही है वो बेनामी फंडिंग हो रही है, कई बार कैश में नहीं होती। इनको बाइक मिल जाती है, इनको मकान मिल जाता है, इनको और दुकान मिल जाती है, अलग अलग तरीके से फंडिंग होती है। और इसलिए इस बेनामी वाला जो कानून है, ये सड़ा हुआ कानून, इसको बदलना पड़ेगा। इस जिहादियों की फंडिंग ब्लैक मनी से हो रही है, जो भारत के अंदर ब्लैक मनी जनरेट हो रही है। और ब्लैक मनी तब तक नहीं बंद होगी जब तक 100 रुपये से बड़ी नोट बंद नहीं होगी और 5000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन नहीं बंद होगा। ये जिहादियों की फंडिंग हवाला के जरिए हो रही है, हवाला के जरिए फंडिंग हो रही है। और ये हवाला कारोबार तभी बंद होगा जब 100 रुपये से बड़ी नोट बंद होगी, 5000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन बंद होगा और हवाला कारोबारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बनेगा। अगर ये लफ्ज़ जिहाद रोकना है तो जो वक्फ बोर्ड 40 लाख एकड़ ज़मीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है और उससे जो पैसा कमा रहा है उसको बंद करना पड़ेगा। अगर हमें लफ्ज़ जिहाद रोकना है तो मज़ार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान की इसकी ऑडिट करानी पड़ेगी। लफ्ज़ जिहाद अगर हमें रोकना है तो इसको हमें राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा, जिहादियों पे एनएसए लगाना पड़ेगा। लफ्ज़ जिहाद हमें रोकना है तो इसे अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। और जिहादियों और उनके मददगारों पे यूएपीए लगाना पड़ेगा। लफ्ज़ जिहाद अगर हमें रोकना है तो इसे ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना होगा और जिहादियों और उनके मददगारों पे ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगानी पड़ेगी। अगर हमें लफ्ज़ जिहाद रोकना है तो इन जिहादियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूछना पड़ेगा कि कौन कौन है तुम्हारे पूरे सिंडिकेट में। एक आदमी जो सामने दिखता है लफ्ज़ जिहाद करता वही नहीं होता, उसके कम से कम 10 आगे 10 पीछे भी होते हैं। पूरा गैंग होता है इनका, और वो गैंग का नाम नहीं बताता। कैसे बताएगा? बताएगा तब जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनेगा। इन जिहादियों को पकड़ के इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा और टेस्ट करके पूरे गैंग के बारे में पता किया जाएगा और पूरे गैंग को जेल में डाला जाएगा। पूरे गैंग की प्रॉपर्टी जब्त होगी। जब पूरे गैंग को सजा मिलेगी तब जाके लफ्ज़ जिहाद रुकेगा। लफ्ज़ जिहाद रोकना है तो हमें इस घटिया नागरिकता वाले कानून को बदलना पड़ेगा, जो 1955 में बना था, नेहरू जी ने बनाया था। हमें लफ्ज़ जिहादियों की नागरिकता खत्म करने के लिए इसमें प्रावधान करना पड़ेगा। जो आदमी लफ्ज़ जिहाद करे उसकी नागरिकता खत्म कर दीजिए, उसके पूरे परिवार की नागरिकता खत्म कर दीजिए, तब जाके खौफ पैदा होगा। लफ्ज़ जिहाद रोकना है तो ये जिहादी जो पैसा दे के थानेदार को गलत जांच करवा लेते हैं, बाद में पैसा दे के जज से गलत फैसला लेते हैं, तो पैसा दे के बाद में ज़मानत ले लेते हैं, इस भ्रष्टाचार वाले कानून को बदलना पड़ेगा। ये जितना जमानत मिल जाती है, सबूत के अभाव में छूट जाते हैं, ये दुनिया भर का जो चलता है, ये सब उसका मूल कारण है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का मूल कारण है घटिया कानून। अगर हमें लफ्ज़ जिहाद रोकना है तो पहले माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म करना पड़ेगा। इनको जो माइनॉरिटी के नाम से प्रोटेक्शन मिला हुआ है इसे हमें बंद करना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं माइनॉरिटी मेजॉरिटी की। कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि माइनॉरिटी कमीशन बनाओ, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री बनाओ और मजहब के आधार पर लोन दो, मजहब के आधार पर वजीफा दो। संविधान तो इसका विरोध करता है। अगर हमें लफ्ज़ जिहाद रोकना है
तो भारत में ये मदरसा बंद करना पड़ेगा, मिशनरी स्कूल बंद करना पड़ेगा, मैकाले स्कूल बंद करना पड़ेगा, मॉन्टेसरी स्कूल बंद करना पड़ेगा और भारत में 10वीं तक समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सभी 16 साल तक के बच्चे केवल और केवल भारतीय भाषा में पढ़ेंगे, भारतीयों के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय महापुरुषों के बारे में पढ़ेंगे और कोई ना विदेशी भाषा पढ़ेगा, ना विदेशी किताब पढ़ेगा, ना विदेशी रिलीजन के बारे में कुछ नहीं, सब केवल भारतीय। तब जाके लफ्ज़ जिहाद रुकेगा। और लफ्ज़ जिहाद रोकना है तो सबसे पहले हमें एक पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा कि एक घंटे के अंदर FIR हो और 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो। जुडिशल चार्टर लागू करना पड़ेगा कि जज की अकाउंटेबिलिटी होगी कि वो साल भर के अंदर फैसला दे, जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल। जब हम इसको करेंगे तब लफ्ज़ जिहाद रुकेगा। नहीं तो एक बार याद रखना, कितना भी मजबूत पेड़ हो, एक एक डाल काटते जाइए, एक दिन पेड़ खत्म हो जाएगा। कितना भी बड़ा तालाब हो, एक एक बाल्टी पानी निकालते जाइए, एक दिन तालाब सूख जाएगा। कितना भी आपके बैंक के खाते में पैसा हो, पर डे कुछ न कुछ निकालते जाइए, एक दिन आपका बैंक का खाता खाली हो जाएगा। जो काम हमारे पूर्वजों ने किया अफगानिस्तान में, अगर वही काम हम आज भी करते रहेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। जो काम हमारे पूर्वजों ने पाकिस्तान में किया, हम भी वही काम करते रहेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। जो काम हमारे पूर्वजों ने बांग्लादेश में किया, हम भी वही काम करते रहेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। 9 राज्यों से ख़त्म हो चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में ख़त्म हो चुके हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में ख़त्म हो चुके हैं और लफ्ज़ जिहाद के कारण पर डे 1000 बेटियां कम हो रही हैं। याद रखना, अगर मैं जिन कानूनों की बात मैं कर रहा हूं, अगर इनको बना दिया गया 90% लफ्ज़ जिहाद रुक जाएगा। और अगर ये कानून नहीं बने तो 25 साल के बाद आपके यहाँ भी बहुत भयानक शुरुआत होगी, आपके घर में भी भयानक शुरुआत होगी।